अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 कोलंबस की खोज। ये वीडियो क्लास 3A एंड B के लिए है। कोलंबस की खोज, ठीक है। तो आज हम लोग ये चैप्टर नंबर 11 कोलंबस की खोज पढ़ते हैं। तो तुमने अमेरिका का नाम सुना होगा। यह संसार के सबसे बड़े देशों में से एक है, लेकिन आज से 500 वर्ष पहले इसका पता किसी को नहीं था। यानी कि हम लोग अमेरिका का नाम सुने हैं ना, हम लोग अमेरिका के नाम तो बहुत बार सुने, हम लोग अमेरिका के बारे में जानते भी हैं। ये संसार का सबसे बड़ा देशों में से एक है, यानी कि ये मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा देश में से एक देश है अमेरिका। लेकिन आज से 500 साल पहले, वर्ष मतलब क्या होता है? साल, ठीक है। वर्ष मतलब साल, वर्षा मतलब साल। तो 500 साल पहले इसका पता किसी को नहीं था, यानी कि अमेरिका का बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। अमेरिका को ढूंढ निकालने का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को जाता है। अमेरिका को ढूंढ किसने निकाला था? ये कौन है? ये कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना। ये इसी ने अमेरिका को खोज निकाला था, ठीक है। आइए इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कोलंबस के बारे में, है ना। कोलंबस का जन्म इटली के जेवना नगर में 1451 ईस्वी में हुआ था। यानी कि कोलंबस का जन्म कब हुआ था? इटली में हुआ था, जेवना नगर में 1451 में हुआ था। उसके पिता जुहाले थे। वह कपड़ा बुनने का काम करते थे। जुहाला मतलब जो कपड़ा बुनता हो उसको बोलते। तो उसके पिता उन्हीं का काम करते थे। कोलंबस इस व्यवसाय को पसंद नहीं करता था, यानी कि ये वो काम को पसंद नहीं करता था। वह बहुत बड़ा नाविक बनना चाहता था। वो क्या बनना चाहते थे? नाविक। नाविक मतलब जो आपका नाव चलाता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाविक। तो हम लोग नाविक किसको बोलते हैं? जो नाव चलाता हो। उसे पिता के साथ कई बार समुद्र की यात्रा करने का अवसर मिला था। यानी कि उनको कोलंबस को बहुत बार अपने पिता के साथ समुद्र की यात्रा यानी कि नाव में जो बैठ के, पहले तो नाव में सब जाते थे ना, शिप हुआ करता था, नाव हुआ करता था बड़ा बड़ा, तो उसमें यात्रा करने का बहुत बार उनको अवसर मिला था। जनेवा बंदरगाह पर जहाज़ आते जाते रहते थे। जेनेवा बंदरगाह मतलब एक जगह का है, ठीक है, वो उस जगह का नाम है। वहाँ पे जहाज़ जो है आना जाना करते रहते थे। वहाँ कोलंबस यात्रियों की बातों को सुनता रहता, और वहाँ पे जो भी यात्री मतलब जो वहाँ पे आना जाना करते रहते थी उसको यात्री बोलते हैं, ठीक है। जो बहुत सारे लोग आना जाना कर रहे, ठीक है, तो वहाँ पे उस सब की वो बातें सुनता रहता था। उसने सुन रखा था कि सागर के उस पार भारत नामक धनी देश है। उसने ये सुना था कि सागर के उस पार, यानी कि वो जो समुद्र है उसके उस पार भारत का एक नामिक धनी देश है, ठीक है। वह सोचता काश मैं भी भारत जा पाता, ठीक है। वह सोचता था कि शायद हम भी भारत जा पाते। कोलंबस ने सुन रखा था कि पृथ्वी गोल है। कोलंबस क्या जानता था? ये बात जानता था कि पृथ्वी जो है वो गोल है। यानी कि उसने सोचा कि यदि पृथ्वी गोल है तो पश्चिम दिशा से ही भारत जाया जा सकता है। उसने फिर ये सोचा कि अगर पृथ्वी गोल है तो पश्चिम जगह से भी भारत जाया जा सकता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या धन की थी। वह निर्धन था। अब उसके पास क्या समस्या थी, क्या परेशानी थी? धन मतलब पैसा की परेशानी थी, ठीक है। वह निर्धन था, यानी कि निर्धन मतलब क्या होता है? गरीब। वह बहुत गरीब था। वह बहुत चिंतित रहता था, क्योंकि इतनी दूर की यात्रा बिना धन की मुश्किल थी, और वह इसलिए बहुत चिंता रहता था। वो सोचता रहता था कि इतना दूर की यात्रा है, बहुत दूर की यात्रा, यानी कि बहुत लंबा सफ़र है। तो अगर कोई भी सफ़र हम लोग तय करते हैं बिना पैसे के तो कोई सफ़र होता ही नहीं है। तो उस वक्त भी उसके पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, और इतनी बड़ी यात्रा बिना पैसे की बहुत मुश्किल है। उसने अपनी इच्छा पुर्तगाल के राजा को बताई। वहाँ एक जगह का नाम था पुर्तगाल, ठीक है। वहाँ के राजा को अपनी समस्या बताई, जो उसको परेशानी थी वो बताया, ठीक है।
और सहायता की मांग की, और उससे क्या किया कि वो उसका हेल्प करे, मतलब उसको भारत जाने में उसको थोड़ा पैसा का हेल्प करे। किंतु पुर्तगाल के राजा ने उसकी कोई सहायता नहीं की, और पुर्तगाल के जो राजा थे वो उसकी सहायता यानी कि उसकी मदद नहीं किए। तो वह बहुत निराश तो अवश्य था, यानी कि निराश मतलब दुखी, वह दुखी अवश्य मतलब ज़रूर, वो दुखी तो ज़रूर था, पर साहस नहीं छोड़ी। साहस मतलब हिम्मत, पर वो अपना हिम्मत नहीं छोड़ा। वह स्पेन चला गया। वह कहाँ चला गया? स्पेन। वहाँ उसे स्पेन की रानी के सामने अपना योजना रखी। फिर स्पेन की जो रानी होती है यानी कि स्पेन की जो क्वीन होती है, वह उसके सामने अपनी जो भी योजना थी, जो तरकीब था, वो सोचा हुआ था, वो उसके सामने रखी और सहायता की मांग की और उससे मदद मांगी। रानी उसकी योजना को ध्यान से सुना और उसे इस यात्रा का लाभ नज़र आया। और जो वहाँ की रानी थी, स्पेन की रानी थी, वो ये योजना को बहुत ध्यान से सुनी और उसको उस यात्रा में लाभ मतलब फ़ायदा नज़र आया। रानी ने कोलंबस को सहायता देना स्वीकार कर लिया, यानी कि रानी ने कोलंबस को उसकी हेल्प करने के लिए वो रेडी हो गई। 3 अगस्त 1452 ईस्वी को कोलंबस 90 आदमियों और 3 जहाज़ों के साथ अपनी यात्रा पर चल पड़ा। यानी कि 3 अगस्त के दिन 3 अगस्त को क्या किया था? 1452 को कोलंबस ने 90 आदमियों, ठीक है, 90 आदमी यानी कि 90% के साथ वो जहाज़ के साथ अपनी यात्रा पर चल पड़ा था। और कितने जहाज़ लेकर गया था? 3 जहाज़ों के साथ, ठीक है। रास्ते में कोलंबस के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं और मुसीबत आई। यानी कि जब रास्ते में वो चल रहा था, जब स्टार्ट किया अपना सफ़र, तो बहुत मुश्किल और बहुत तकलीफ़ का सामना करते हुए वो जा रहा था। उन्हें बहादुरी और सूझबूझ के साथ झेलते हुए वे आगे बढ़ता गया। यानी कि वह बहुत बहादुरी यानी कि अपनी बहादुरी से और सूझबूझ दिमाग से वह आगे बढ़ता गया। यात्रा करते करते कई दिन बीत गए। यात्रा करते करते बहुत दिन गुजर गया। कहीं भी ज़मीन नहीं दिखाई पड़ी और कहीं भी इतना दिन हो गया बट कहीं भी उसको ज़मीन नहीं दिखाई पड़ी। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। उसके साथी ऊब गए थे, फिर भी वह निराश यानी कि फिर भी उसको एक दुख ही नहीं हुआ। पर उसके साथी जो थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था ना, तो वो एक जगह थे और वो ऊब गए थे, वो बोर हो चुके थे। उसके साथियों ने लौट चलने को कहा, किंतु कोलंबस के साहस नहीं छोड़ा। उसके साथी जो जितने लोग थे उसके साथ, वो लोग बहुत बोर हो चुके थे। तो अब क्या हुआ था? वो लोग बोले थे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, अब वापस लौट चलते। पर कोलंबस जो थे वो अपना साहस, अपना हिम्मत नहीं छोड़े। उसके साथियों ने उसने सबको धैर्य बढ़ाया। उसने कहा, यानी कि धैर्य मतलब उसको थोड़ा हिम्मत दी, ठीक है। सब्र का काम लो, 1-2 दिन में धरती अवश्य मिल जाएगी। उसने बोला सब्र का काम लो, 1-2 दिन में धरती ज़रूर मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो फिर हम लोग लौट चलेंगे। ये सब बात उन लोगों को समझाया, हिम्मत दिया, ठीक है। सच्चाई यह थी कि उस रात कोलंबस ने कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखा था। और सच्चाई ये थी, वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि कोलंबस ने उस रात को कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखा था। यानी पक्षी मतलब तो पता ही होगा, बर्ड्स, है ना, उड़ते हुए देखा था। इससे उसने अनुमान लगाया, यानी कि इससे उसी ने अनुमान लगाया मतलब गेस किया, ठीक है, लगाया कि धरती निकट है। उसने अपने दोस्त को कहा कि अब घबराने की बात नहीं है, और इसने उसी से गैस किया कि अब धरती जो है निकट मतलब सामने है, ठीक है। और अब दोस्तों से कहा कि अब तुम लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, धरती निकट है। ठीक 3 दिनों के बाद 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को उन लोगों को पानी में तैरते हुए वृक्ष की कुछ टहनियाँ भी देखी। समुद्र भी अब कम गहरा
होने लगा था। अब कोलंबस को पूरा विश्वास हो गया था कि धरती निकट ही है। तो अब क्या हुआ था, टहनियाँ समुद्र के, अब जब समुद्र के किनारे में हम लोग आसपास में आते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा जो किनारे होता है वो थोड़ा कम होने लगता है ना। तो वैसे ही वो थोड़ा कम होने लगा था। अब उस लोग को पूरा विश्वास हो गया था कि धरती अब एकदम सामने। कुछ समय बाद जहाज़ के आगे बढ़ने पर कोलंबस की एक साथी खुशी से चिल्ला उठा। जब कोलंबस जब वो जहाज़ थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो एक साथी ने उसे देखकर दूर से ही बहुत चिल्ला उठा खुशी से, धरती धरती। कोलंबस ने भी कुछ दूर पर ज़मीन देखी। फिर कोलंबस ने भी ज़मीन देखी। वह भी बहुत खुश हुआ कि आखिर उसने यात्रा सफल हुई, और वह बहुत खुश हो गया कि उसकी जो यात्रा थी, यानी उसका जो सफ़र था वो पूरा सफल हो गया, है ना। जो उसका सफ़र था वो पूरा कामयाब हो गया। जब कोई चीज़ को हम लोग ढूंढते हैं और वो जो चीज़ मिल जाता है तो हम लोग को बहुत खुशी होती है ना। तो वो बहुत दिन से इसमें लगा था, तो उसको बहुत खुशी हुई कि उसका जो वो सोचा था वो पूरा हो गया। जो करने आया था, वो जो देखने आया था, वो ज़मीन का खोज में आया था, वो ढूंढ निकाला। तट के निकट अपने जहाज़ को लगाकर वह टापू पर उतरा, यानी कि तट के निकट जहाज़ को अपना लगाया और वो फिर टापू में उतरा। उसने देखा कि अनेक आदमी नंगे बदन खड़े हैं। कोलंबस ने उन सबों को शीशों की गोलियां और लाल टोपियां बांटी। फिर उसको क्या दी, शीश की गोलियां और लाल टोपियां बांटी। ऐसा कर उसने उन सबों का दिल जीत लिया, और ऐसा करके सब जो वहाँ पे जितने भी लोग थे सबका दिल जीत लिया। वह सभी कोलंबस और उसके साथियों को स्वर्ग के आदमी समझने लगे थे। वह तो आदि मानव थे ना, तो वह क्या सोच रहे थे कि वह स्वर्ग का आदमी है ना। वह स्वर्ग का आदमी आया है और वो मतलब उसको ये दिया, तो वो लोग बहुत खुश हो गए थे। कोलंबस ने सोचा कि ये टापू भारत है, और कोलंबस ने क्या सोचा, ये वाला जो टापू है वह भारत है। भारत को अंग्रेज़ी में इंडिया कहते हैं, और भारत को अंग्रेज़ी में हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया, है ना। वी ऑल नो डैट। हम लोग भारत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिया। उसने उस प्रदेश का नाम इंडिया रखा, और वह उस प्रदेश का क्या नाम रखा था, इंडिया रखा। वहाँ कुछ दिन ठहरने के बाद वह स्पेन लौट चला। फिर वह वहाँ पे कुछ दिन रुका, उसके बाद वह फिर क्या किया, फिर वो अपने स्पेन वापस आ गया। रास्ते में उसे कई समुद्री तूफ़ानों का सामना करना पड़ा। यहाँ रानी की ओर से कोलंबस की काफ़ी स्वागत किया गया, और रास्ते में वह बहुत तूफ़ानी, यानी कि समुद्र में तो बहुत तूफ़ान चलता है, तो वो बहुत तूफ़ानियों का सामना करना पड़ा। फिर वह रानी की तरफ से उसकी काफ़ी स्वागत किया गया। उसके स्वागत में बंदरगाह से लेकर राज दरबार तक आदमियों की भीड़ थी। कुछ वर्ष के बाद इटली के एमरिगो वेस्पुची नामक एक यात्री ने उस टापू की यात्रा की। फिर कुछ वर्ष यानी कि कुछ साल बाद इटली के एमरिगो वेस्पुची नामक की यात्री ने उस टापू की यात्रा की। उसने बताया कि कोलंबस जिस टापू को भारत समझ रहा है वह भारत नहीं है। फिर उसने भी बताया कि वह जिसको भारत समझ रहा है वो एक्चुअली में भारत है ही नहीं, वह एक अनजान विशाल भूखंड है। वह क्या है, एक अनजान विशाल मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। एक अनजान मतलब कोई इसका पता नहीं, और विशाल मतलब बड़ा, ठीक है, भूखंड है। उसकी बात और नाविकों ने भी सही बताया, और फिर उसके बाद जो भी और नाविक जो थे वो लोग भी यही बता रहे थे। चूँकि अमेरिगो ने कहा कि ये टापू भारत नहीं है, इसलिए टापू का नाम अमेरिगो ने नाम पर, और जब ये बात उन लोग अमेरिगो ने बताया कि ये टापू भारत नहीं है, तो फिर अमेरिगो के नाम पर ही उसका अमेरिका पड़ा। अमेरिगो के नाम पर ही वो देश का क्या नाम पड़ा, अमेरिका। जो भी हो, इस धरती का खोज निकालने का श्रेय कोलंबस को ही जाता है। वो उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि वो जो टापू है, वो जो धरती है वो भारत का है, पर वो भारत नहीं, वो अमेरिका का था। तो इसलिए पर जो भी था, धरती को जो खोज निकालने वाला इंसान कौन था, कोलंबस ही था, है ना। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।